दोस्तों इस रैपिड फायर सीरीज में आज मैं बात करूंगा बाइसेप्स टू एफडीपी मसल ट्रांसफर। तो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर दूंगा। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड बाइसेप्स टू एफडीपी टेंडन ट्रांसफर। तो बेसिकली देखिए बाइसेप्स इज एन एल्बो फ्लेक्सर, ठीक है। उसमें कई बार हमारे कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिसमें हमारा शोल्डर और एल्बो बिल्कुल ठीक काम कर रहा होता है लेकिन हैंड में कुछ नहीं होता। ये हो सकता है C8T1 की आइसोलेटेड पैरालिसिस में, या फिर लोअर पार्ट में मीडियन एंड अल्नर नर्व दोनों की इंजरी हो गई हो, बाइसेप्स पेयर्ड हो। तो ऐसी कंडीशंस में हम, या कई बार क्या होता है C8T1 की पैरालिसिस में कई बार रिस्ट का कुछ पार्ट बच जाता है, फिंगर्स और थंब बिल्कुल खत्म हो गए हैं। तो ऐसे केसेस में जहाँ हैंड का फंक्शन नहीं है लेकिन बाइसेप्स बिल्कुल ठीक है, उन केसेस में हम आउट ऑफ द 3 मेजर फ्लेक्सर्स ऑफ द एल्बो एक को हम, जो कि बाइसेप्स है, उसको हम सैक्रिफाइस करके उसको हम एफडीपी में डाल देते हैं। तो ये इसका प्रिंसिपल है। अगला क्वेश्चन, इन विच पेशेंट्स इज दिस ट्रांसफर इंडिकेटेड। तो मैंने पहले भी बताया था कि आइसोलेटेड C8T1 की इंजरी जिनमें बाइसेप्स नॉर्मल है उनमें ये इंडिकेटेड है। हाउ डज दिस ट्रांसफर हेल्प इन रिस्टोरिंग हैंड फंक्शन। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम बाइसेप्स मसल के आगे टेंसर फेशिया लाटा लगाकर उसको हम FDP ऑफ ऑल द फिंगर्स के साथ पल्वर टफ टेक्निक से जोड़ देते हैं। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली जब बाइसेप्स के आगे एक टेंडन लगेगा और वो फिंगर को फ्लेक्स करेगा, तो जब हम वो बाइसेप्स को फ्लेक्स करता है तो साथ साथ वो फिंगर को भी फ्लेक्स करता है। जब वो एल्बो फ्लेक्शन करता है तो पेशेंट अपनी फिंगर्स को फ्लेक्स कर पाता है। ये हम उसको फिजियोथेरेपी के साथ सिखा देते हैं। उसमें क्या होता है, हम उसको सुपाइनेशन सिखाते हैं, सुपाइनेशन के साथ फिंगर फ्लेक्शन, क्योंकि बाइसेप्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सुपाइनेटर ऑफ द एल्बो, तो इसलिए सुपाइनेशन के साथ हम उसको फिंगर फ्लेक्शन सिखाते हैं। तो ये इसका वो है प्रिंसिपल। व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स बिफोर प्लानिंग दिस सर्जरी। देखिए इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है कि जो हमारा एल्बो फ्लेक्शन है उसमें हमारी ब्रेकियालिस और ब्रेकियोरेडियलिस नॉर्मल होनी चाहिए। खासकर अगर हम बाइसेप्स सैक्रिफाइस कर देंगे तो हमें चेक करना होता है कि ब्रेकियालिस शुड बी नॉर्मल, क्योंकि अगर बाइसेप्स चली जाएगी तो एल्बो फ्लेक्शन भी तो करना है। तो यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट है कि हमारी जो है ब्रेकियालिस शुड बी फुल्ली फंक्शनल। दूसरा, हमारे जॉइंट स्टिफ नहीं होने चाहिए, फिंगर जॉइंट शुड बी गुड, कि अगर हम टेंडन ट्रांसफर कर देते हैं और हमारे जॉइंट स्टिफ है तो फिर प्रॉब्लम होगी। और तीसरा, हमारा जो सॉफ्ट टिश्यू है उसका इक्विलिब्रियम होना चाहिए, मतलब कहीं कोई वूंड, इन्फेक्शन, ये सब नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फंक्शनल आउटकम इन टर्म्स ऑफ ग्रिप। देखिए बाइसेप्स ट्रांसफर अगर हम FDP में करते हैं तो उसका मेन फंक्शन होता है हमारी फिंगर्स का ये फ्लेक्शन। तो किसी चीज़ को हुक करके पकड़ लेना, किसी चीज़ को इस तरह करके पकड़ लेना का यही बेसिकली हुक ग्रिप जो है इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस प्रोसीजर की कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। देखिए इस प्रोसीजर में एक तो ये है कि टेंशन लूज हो जाना सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, कि अगर लूज हो गया तो बाइसेप्स तो फ्लेक्स करेगी लेकिन फिंगर फ्लेक्शन पूरी पावर में नहीं आएगा। दूसरा, एडिशंस हो जाना, क्योंकि हम एक टेंसर फेशियल आटा का ग्राफ्ट लगा रहे हैं, अगर हमने सही टाइम पे फिजियोथेरेपी नहीं स्टार्ट की तो उनका जो ये टेंडन्स हैं अटक जाते हैं, तो उसके लिए हमें उसको बहुत जल्दी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी होती है। तीसरा होता है इसमें सीरोमा, इन्फेक्शन, हीमेटोमा, जो कि हर किसी सर्जरी में हम देख सकते हैं। हाउ डज रिहैबिलिटेशन इन्फ्लुएंस द फाइनल आउटकम। तो इसका वेरी सिंपल आंसर, इट इज एक्चुअली रिहैबिलिटेशन विच डेफिनेटली डिटरमाइंस द फाइनल आउटकम। अगर हमने बाइसेप्स में टेंडन लगाकर फिंगर को लगा के ऐसे ही छोड़ दिया तो कुछ नहीं होने वाला है। हमें उसको, पेशेंट को पहले तो इसके सारे मूवमेंट को चलाना है जिससे उसके अंदर स्टिफनेस ना है, पहली चीज़। दूसरा, कहीं पर एडिशंस ना बने। और तीसरा, हमें उसके ब्रेन को रीट्रेन करना पड़ता है कि हम या तो सुपाइनेशन करते हुए फिंगर फ्लेक्शन करेंगे या फिर एल्बो फ्लेक्शन के साथ फिंगर फ्लेक्शन करेंगे। तो इस तरह से हम जब रीट्रेन करते हैं तब जाकर हमें क्या कहते हैं, रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल्स फॉलो करके ही हम इसको अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं।